लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि थंडर किंग का एक प्रेजेंस जो कि अस्कल के फॉर्म में था वो लीशन को मारने के लिए उसके ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था और इस अस्कल के अटैक से लीशन भी बहुत ही आराम से पिट रहा था, जिसे देखकर ब्लड एल्डर लीशन को उस मैजिकल टूल ब्रश से एक नए अटैक को क्रिएट करने के लिए कहता है और ब्लड एल्डर की बात मानते हुए लीशन एक नए अटैक को क्रिएट करने लगता है और फिर उस अटैक को लीशन सीधे उस अस्कल की तरफ भेज देता है और अब ये देखकर वो अस्कल भी लीशन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीशन स्काई डिवोरिंग पोर्ट्रेट को यूज करता है, जिसकी वजह से स्काई डिवोरिंग पोर्ट्रेट उस अटैक के सारे पावर्स को अपने अंदर सोख लेता है, जिसे देखकर अस्कल को भी समझ में नहीं आता है कि अभी अभी हुआ क्या। और अब लीशन कहता है कि चलो ये प्लान वर्क कर गया, जिस पर अस्कल काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि बच्चे तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि थंडर किंग को बस एक लो क्लास के रॉयल वेपन से तुम रोक सकते हो। और ये कहकर अस्कल अपने पावरफुल थंडर को अब स्काई डिवोरिंग पोर्ट्रेट में भी बरसाने लगता है, जिसकी वजह से अब स्काई डिवोरिंग पोर्ट्रेट में भी क्रैक्स आने लगते हैं और अब लीशन भी धीरे धीरे पीछे खिसकने लगता है। लेकिन अभी भी वो अस्कल के पावर्स के सामने टिका हुआ था और अब अस्कल लीशन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आखिर तुम कैसे खुद को लिंग कैंगसेंग का बेटा कहते हो, तुम तो अपने फादर की परछाई के बराबर भी नहीं हो। और भला ये कौन जानता था कि एक ग्रेट कल्टीवेटर का बेटा इतना बड़ा यूजलेस निकलेगा। और अब इतना सुनते लीशन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि थंडर किंग पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और फिर वो अपने मन में कहता है कि सॉरी फादर, मैं आपके जैसा नहीं बन पाया। और फिर लीशन क्योंग राव के बारे में सोचते हुए कहता है कि काश मरने से पहले मैं आखिरी बार तुमसे मिल पाता। और अब हम देखते हैं कि ये सारा नजारा एल्डर जू भी देख रहे होते हैं और फिर वो थोड़ा सैड होते हुए कहते हैं कि मेरे ख्याल से लीशन मर चुका है। और फिर वो कहते हैं कि लीशन मुझे माफ कर देना, क्योंकि अगर तुम्हें बचाने के लिए मैं थंडर किंग के अगेंस्ट में चला जाता तो फिर इसकी कीमत ताइक्यूंग सेक्टर राव को चुकानी पड़ती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीशन फिर से उठ के बैठ जाता है और ये देखकर एल्डर जू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और फिर ये कहते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये बच्चा थंडर किंग के अटैक से भी सर्वाइव कर जाएगा। और अब लीशन खुद को संभालते हुए कहता है कि नहीं, मैं नहीं मर सकता, क्योंकि फादर मेरा वेट कर रहे होंगे और उनकी आखिरी उम्मीद बस मैं ही हूँ। और अब ब्लड एल्डर लीशन को समझाता है कि लीशन, अगर तुमने इस फाइट को कंटिन्यू किया तो फिर अब मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तब स्कल किसी एक्सप्लोजन की तरह वहाँ पे फटने लगता है, जिसे देखकर खुद लीशन भी बहुत ही ज्यादा हैरान था। और अब डिस्ट्रॉय होते हुए स्कल कहता है कि आखिर तुमने मेरे ऊपर कौन से डेमोनिक मूव का यूज किया है, जिस पर लीशन कहता है कि ये तो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब मैं तुम्हारे पास तुम्हारे असली रूप को खत्म करने के लिए आऊंगा। और अब ब्लास्ट होते होते स्कल कहता है कि अगली बार जब तुम मुझसे मिलोगे तब मैं तुम्हें इससे भी दर्दनाक मौत दूंगा। और इतना कहते थंडर किंग का ये अपीयरेंस यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब लीशन अपने आप को संभालते हुए जमीन पे बैठ जाता है और अपने मन में कहता है कि थंडर किंग, जब तुम मुझसे अगली बार मिलोगे तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर ली कैंगसेंग का बेटा क्या कर सकता है। और फिर लीशन आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि ब्रॉन्ज कॉफिन, आखिर तुम हो कौन और आखिर क्यों जब मैं मरने वाला होता हूँ तो फिर तुम मेरे आखिरी वक्त में आके मुझे बचा लेते हो। और अब लीशन ब्रॉन्ज कॉफिन के बारे में ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी हम नीचे कुछ लोगों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने देखा कि अभी अभी इस लड़के ने क्या किया। और अब हम एल्डर जू को देखते हैं जो कि अपने मन में कहते हैं कि क्या मैंने लीशन को पहचानने में कोई गलती कर दी। और फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है, बल्कि ये लड़का ही मेरी सोच के बाहर है। और अब हम लीशन को देखते हैं जो कि वापस अपनी केव में जाके अपने आप को रिकवर कर रहा था और अपने मन में बस ब्रॉन्ज कॉफिन के बारे में ही सोच रहा था। और सोचते सोचते लीशन अपने मन के भीतर चला जाता है जहाँ पर ब्रॉन्ज कॉफिन मौजूद था। और अब लीशन धीरे धीरे ब्रॉन्ज कॉफिन के पास जाने लगता है और उसके पास पहुँच के लीशन कहता है कि आखिर तुम हो कौन और क्यों तुम मुझे तभी बचाते हो जब मैं मरने वाला होता हूँ। और ये कहकर लीशन उस ब्रॉन्ज कॉफिन को खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन ब्रॉन्ज कॉफिन का फायर इतना ज्यादा तेज था कि लीशन को तुरंत ही पीछे हटना पड़ता है। और अब ब्रॉन्ज कॉफिन कहता है कि लीशन, तुम कभी मर नहीं सकते, जिस पर लीशन काफी ज्यादा शॉक होते हुए पूछता है कि क्या मतलब है इसका। लेकिन इससे पहले कि लीशन और कुछ जान पाता उसकी आंखें खुल जाती है और फिर लीशन कहता है कि क्या मतलब है इसका कि मैं कभी मर नहीं सकता। और ये कहने के बाद लीशन फिर से अपनी पावर्स को रिकवर करते हुए कहता है कि ब्रॉन्ज कॉफिन, मैं एक दिन तुम्हें भी ओपन कर लूंगा। और अब वहाँ पर एल्डर जो आते हुए कहते हैं कि लीशन, क्या तुम राइस डम्पलिंग खाना चाहोगे। और फिर वो कहते हैं कि लीशन, शायद तुम मेरी कंडीशन को समझोगे कि आखिर क्यों मैंने तुम्हें नहीं बचाया। तब लीशन कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि आपके ऊपर ताइक्यूंग सेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके साथ ही थंडर किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो इस चीज के लिए मैं आपको बिल्कुल भी दोष नहीं दे रहा। और फिर लीशन अपने मन में कहता है कि बुड्ढे, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी घड़ियाली आंसू है, क्योंकि मैंने देखा था कि जब थंडर किंग मुझे मार रहा था तब तुम उसे चुपचाप खड़े होकर किसी शो की तरह एंजॉय कर रहे थे। और अब एल्डर जो दो स्पिरिचुअल रूट को निकालते हुए कहता है कि मैं आज तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये दो लेजेंडरी स्पिरिचुअल रूट देता हूँ ताकि तुम अपने आप को इस केव को फिर से फिक्स कर सको। जिस पर लीशन वहाँ से जाते हुए कहता है कि एल्डर, आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने दम पे कई सारे स्पिरिचुअल रूट को खरीद सकूं, तो इसीलिए प्लीज मेरे ऊपर ये दया भावना दिखाना बंद कीजिए। और ये कहकर लीशन वहाँ से जाते हुए एल्डर जू की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि ये आदमी अब एंड ऑफ मारियाना लेवल पे पहुँचने वाला है, लेकिन फिर भी ये किसी लाचार बुड्ढे की तरफ बस खड़े होके शो देख रहा था। और अब एल्डर जू लीशन को
को रोकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक और चीज के लिए सावधान कर देना चाहता हूँ, जिस पर ली सेन भी रुकते हुए कहता है कि और वो चीज क्या है। तब एल्डर जो बताते हैं कि थंडर किंग ने पब्लिकली अनाउंस किया है कि वो अपने भाई का बदला तुम्हें अपने हाथों से मार के लेगा, और इसके साथ ही उसने सारे सेक्ट को वार्निंग दिया है कि कोई भी इस मैटर में ना पड़े और ना ही कोई सेक्ट ली सेन की हेल्प करे। जिस पर ली सेन कहता है कि ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया। जिस पर एल्डर जो कहते हैं कि ली सेन, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। दरअसल थंडर किंग आज से ठीक 28 दिनों के बाद यहाँ पर पहुँच जाएगा। जिस पर ली सेन कहता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं उससे डरता हूँ? तब एल्डर जो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें बस ये सारी बातें याद दिला रहा था कि तुम्हारे पास केवल 28 दिन है और इन्हीं 28 दिनों में तुम्हें अपने आप को इतना ज्यादा इम्प्रूव करना होगा कि तुम थंडर किंग के सामने खड़े हो पाओ। और अब ये सब सुनने के बाद ली सेन कहता है कि एल्डर जो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन 28 दिन मेरे लिए बहुत है और जब तक थंडर किंग यहाँ पर आएगा तब तक मैं इतना पावरफुल हो जाऊंगा कि मैं जैसे चाहूँ वैसे थंडर किंग को अपने हाथों से मार सकता हूँ। और अब ये सुनने के बाद एल्डर जो कहते हैं कि इस लड़के का कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल पे है। और ये कहकर एल्डर जो वहाँ से जाते हुए ली सेन से कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी स्पिरिचुअल रूट की आवश्यकता हो तो फिर तुम मुझसे कह सकते हो। जिस पर ली सेन भी थैंक यू एल्डर कहता है। और अब एल्डर जो के जाने के बाद ली सेन अपने आप से पूछता है कि हाँ तो कितने दिन है मेरे पास, और फिर खुद ली सेन ही रोते हुए कहता है कि सिर्फ 28 दिन। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस, इस सीरीज का रियल नेम डेवोर इटर्निटी है और इस सीरीज का सीजन 1 2020 में रिलीज हुआ था, जिसमें टोटल 15 एपिसोड थे और अभी तक इस सीरीज का सीजन 2 नहीं आया है। तो इसीलिए अब चूंकि इसका बस एक ही एपिसोड बाकी है, तो अब आप लोग बताइए कि हमें अब कौन सी नई एनिमे सीरीज को स्टार्ट करनी है।